अंतरिक्ष में भारत की नई उड़ान। श्रीहरिकोटा से अन्वेषा सैटेलाइट लॉन्च। 2026 में इसरो का पहला सैटेलाइट मिशन। जम्मू कश्मीर एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से आते दिखे ड्रोन। सेना ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। पाकिस्तान की आतंकी साजिश नाकाम। सांबा, राजौरी और पुंछ में ड्रोन देखे जाने के बाद सेना ने की कार्रवाई। इलाके में हाई अलर्ट जारी। नौशेरा में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए। इलाके में सुरक्षा सख्त। जम्मू में आतंकवादियों का सैटेलाइट कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट। सैटेलाइट कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट होने के बाद सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू में सुरक्षा सख्त। जम्मू कश्मीर पुलिस ने शहर और आसपास के संवेदनशील इलाकों में विशेष नाके लगाकर सघन चेकिंग जारी की। हाई सिक्योरिटी सेंट्रल जेल में बंद रोहित कुमार के पास से बिना सिम वाले 3 मोबाइल फोन बरामद। रोहित को पिछले साल ड्रग्स बेचने के आरोप में किया गया था गिरफ्तार। पुलवामा पुलिस ने कुंजू गांव में अवैध खनन के खिलाफ की कार्रवाई। एक टिपर जब्त। राजपुरा में एफआईआर दर्ज। फरीदाबाद की अल-फलाह विश्वविद्यालय को कुर्क करने की तैयारी में है ईडी। आरोप है कि निर्माण में पीएमएलए के तहत अवैध धन का इस्तेमाल हुआ। अल-फलाह ट्रस्ट के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को पिछले साल धन शोधन के आरोप में किया गया था गिरफ्तार। विश्वविद्यालय वैध मान्यता के बिना संचालित होने का संदेह। पुंछ जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन के कारण मार्ग बंद। शींद्रा और कलाई के बीच भारी भूस्खलन से मार्ग बंद। पुंछ से जम्मू जाने वाले वाहनों की लंबी कतारें लगी। सड़क बहाली का काम जारी। जम्मू में आज जिला विकास बोर्ड की बैठक में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला होंगे शामिल। सभी विभागीय अधिकारी और जम्मू के विधायक भी रहेंगे मौजूद। जिला विकास बोर्ड की बैठक में जम्मू जिले की विकास परियोजना की होगी समीक्षा और अन्य संबंधित मुद्दों पर चर्चा संभव। डोडा में 3 दिवसीय पासपोर्ट सेवा शिविर का आयोजन। हर दिन 40 आवेदकों के लिए सेवाएं होंगी उपलब्ध। कुल 120 स्लॉट किए गए तैयार। 3 दिवसीय पासपोर्ट सेवा शिविर में पासपोर्ट सेवाओं का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और अपॉइंटमेंट अनिवार्य। किश्तवाड़ वासी ले सकते हैं सुविधा का लाभ। रामबन के नचीलाना इलाके के पास देखे गए 3 भालू। स्थानीय लोगों को सावधान रहने की सलाह। एलजी मनोज सिन्हा ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर एक्स पर दी श्रद्धांजलि। कहा, स्वामी जी की शिक्षाएं आज भी मानवता को प्रेरित करती हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि राष्ट्रीय युवा दिवस पर युवाओं से उनके आदर्श अपनाकर आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण का आह्वान किया। बारामूला के वसान खोई में आग का तांडव। हादसे में एक घर में लगी भीषण आग। आग लगने के बाद इलाके में मचा हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर राजौरी के डलोगरा गांव में विशाल हिंदू सम्मेलन आयोजित। सैकड़ों लोगों ने लिया भाग। राजौरी के कलेर गांव में मां भद्रकाली की मूर्ति चोरी होने से लोगों में तनाव। 2 दिन पहले खुदाई के दौरान बरामद हुई थी मूर्तियां। राजौरी के कलेर गांव में मां भद्रकाली की मूर्ति चोरी। हिरासत में लिए गए 4 चोर। मूर्ति को खोजने की मांग तेज। स्थानीय लोगों ने मूर्ति चोरी पर जताई नाराजगी। चोरी की गई मूर्तियों की सुरक्षा और बरामदगी को लेकर सतर्कता बढ़ाई गई। पुलवामा पुलिस ने कुंजू राजपुरा में अवैध खनन सामग्री ले जा रहे टिपर को किया जब्त। मामले में एफआईआर दर्ज, जांच जारी। सोपोर पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 3 अलग अलग एनडीपीएस मामलों में 4 लोग गिरफ्तार। चरस हेरोइन भी बरामद। कुलगाम पुलिस ने एक ड्रग्स तस्कर को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से नशीला पदार्थ बरामद। पामपोर पुलिस ने कुछ ही घंटों में चोरी का मामला सुलझाया। घटना में शामिल 2 बाहरी आरोपियों को किया गिरफ्तार। लाखों रुपए का चोरी का सामान किया बरामद।
उधमपुर पुलिस ने चिनानी में 3 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्करों से करीब 8.5 ग्राम हेरोइन भी की बरामद। नई दिल्ली के भारत मंडपम में वर्ल्ड बुक फेयर का आयोजन। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने वर्ल्ड बुक फेयर में अलग अलग थीम की पवेलियन में बिताए कई घंटे। करीब 1 दर्जन किताबें भी खरीदी। दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के युवाओं से किया संवाद। विकसित भारत युवा नेता संवाद में भाग लेने वाले युवाओं से किया संवाद। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की 9वीं कार्यकारी परिषद की बैठक ली। शिक्षा में इनोवेशन रिसर्च पर दिया जोर। श्रीनगर के राजबाग में होटल रेडिसन कलेक्शन में सीएम उमर अब्दुल्ला ने की छात्रों के साथ बैठक। उन्होंने हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम निदेशालय के कैलेंडर बांटे। भारत में हुए विदेशी आक्रमणों को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का बयान। बोले, हम एक बहुत एडवांस सभ्यता थे, हमने कभी किसी के मंदिर नहीं तोड़े। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने एनएसए अजीत डोभाल के बयान की निंदा की। उन्होंने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि डोभाल जैसे एक ऊंचे पद के अधिकारी इस तरह के बयान दे रहे हैं। ये उकसाने वाला कदम है। बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर महबूबा मुफ्ती की टिप्पणियों की आलोचना की। सुर्खियों में बने रहने की कोशिश बताया। कहा, डोभाल ने अपने भाषण में मुसलमानों का जिक्र नहीं किया था। पुलवामा में कांग्रेस शुरू करेगी मनरेगा बचाओ संग्राम। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अब्दुल रहीम राठौर और जिला अध्यक्ष पुलवामा उमर जान ने इसकी घोषणा की। आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के चीफ मौलाना मसूद अजहर का एक और ऑडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। मसूद अजहर का दावा, जैश के पास हजारों की तादाद में सुसाइड बॉम्बर मौजूद। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों की तारीफ की। उन्होंने खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में ओवरऑल मेंस चैंपियनशिप बनने पर जम्मू कश्मीर दल की तारीफ की। सांबा में मनरेगा का नाम बदले जाने के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं ने कहा, यह महात्मा गांधी जी की नाम की बात नहीं, मजदूरों के अधिकारों का मुद्दा है। कुपवाड़ा में कांग्रेस ने मनरेगा का नाम बदले जाने का किया विरोध। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हाजी फारूक अहमद मीर ने कहा कि बीजेपी सरकार लगातार देश में तबाही और अराजकता फैलाने में लगी हुई है। सुपोर के साजिद अहमद पीडीपी में हुए शामिल। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पार्टी लोगों की भलाई के लिए करती है काम। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती उनके लिए प्रेरणा का स्रोत रही हैं, जिसने उन्हें पार्टी में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। रामबन में कांग्रेस नेता फिरोज खान ने केंद्र सरकार की ओर से मनरेगा को जी राम जी से बदलने की आलोचना की। इसे एक वास्तविक सुधार के बजाय एक वैचारिक और राजनीतिक कदम बताया। अनंतनाग में कांग्रेस मनरेगा को लेकर करेगी भूख हड़ताल। कांग्रेस अनंतनाग जिला अध्यक्ष फारूक अहमद भट्ट ने दी इसकी जानकारी। अनंतनाग में बीजेपी नेता सोफी यूसुफ ने एनसी सरकार की आलोचना की। कहा, कुछ लोग मां वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के मुद्दे को धार्मिक रंग देने में लगे। कांग्रेस ने उधमपुर में मनरेगा बचाओ संग्राम आंदोलन किया शुरू। वरिष्ठ नेता डॉक्टर बलबीर सिंह ने नए जी राम जी कानून के खिलाफ 45 दिनों के अभियान की घोषणा करते हुए मनरेगा की बहाली की मांग की। डॉक्टर बलबीर सिंह ने कहा कि नया कानून ग्रामीण आजीविका पर हमला है। आज जिला स्तरीय प्रदर्शन और 1 दिन का उपवास होगा। कांग्रेस ने अधिकार आधारित मनरेगा ढांचे की वापसी की मांग दोहराई। कांग्रेस नेता जावेद राणा ने कहा कि कुछ पार्टियां लोगों को जाति, रंग और धर्म के आधार पर बांटना चाहती हैं, लेकिन सफल नहीं होंगी। उन्होंने भरोसा दिया कि 2026-27 में डेली वेजेस का मुद्दा सुलझा लिया जाएगा। अनंतनाग में कांग्रेस मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत भूख हड़ताल करेगी। जिला अध्यक्ष फारूक अहमद भट्ट ने कहा, यह कदम गरीब और हाशिए पर पड़े ग्रामीणों के हितों की रक्षा के लिए उठाया गया है। जिला अध्यक्ष फारूक अहमद भट्ट ने चेतावनी दी कि मनरेगा पर किसी भी प्रभाव से ग्रामीण परिवारों को नुकसान होगा। मांगे पूरी न होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा।